नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 12 फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी 15 पॉइंट्स डाउन। बात करें ग्लोबल मार्केट्स के तो ग्लोबल मार्केट्स में मिक्स्ड क्यूज आपको नजर आ रहे हैं। कल नैस्डैक ऑल्दो 53 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो बात करें इंडियन मार्केट्स की तो कल के दिन इंडियन मार्केट्स में काफ़ी फ्लैट कारोबार हुआ था। उसकी एनालिसिस मैंने कल शाम को इवनिंग रैप में पोस्ट करी थी। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इन केस इफ़ यू हैव नॉट वॉच इट, मस्ट गो एंड वॉच इट। अच्छा, इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी हाउएवर थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुए, तो हो सकता है आज के दिन आपको जो ओपनिंग है वो माइल्ड पॉजिटिव होती हुई दिखाई पड़े। ऑल्दो एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है तो ज़्यादा कोई गैप अप ओपनिंग या कोई बहुत बड़ा मेजर अपसाइड एक्सपेक्ट करना आज नॉट अ वायबल ऑप्शन। कल के दिन के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, रिलायंस, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी। हिंडाल्को बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव रिजल्ट्स, सन फार्मा बिकॉज ऑफ देयर इशू जो कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू था उनका सेबी के साथ सेटलमेंट का। वो मैंने शाम को इवनिंग रैप में कवर किया था। आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच दैट। और जहां पर भी ओवर वैल्यूएशन दिख रही है मार्केट को, जिसमें रिसेंटली रन अप आया है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होना तय है, जिसमें कि आशा मोटर्स, एनटीपीसी, टाइटन कंपनी एंड लार्सन। आज के दिन पावर के स्टॉक्स में हो सकता है थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई पड़े। ऐसा क्यों, मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा चल के। लेकिन सैडली जहां पर कल क्रैक नजर आया वो था प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड में आप देख सकते हैं 48,000 के नीचे की गिरावट। सिल्वर में 69,000 के नीचे की गिरावट चल रही है फिलहाल। अभी मेरे हिसाब से सिल्वर इज नॉट एट ऑल एट अ वर्दी प्राइस। हाउएवर गोल्ड के बारे में बात करें दोस्तों, तो गोल्ड इन केस इफ यू वांट टू बाय देन ऑफ कोर्स गोल्ड इज कमिंग एट द राइट वैल्यूएशन। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन, गोल्ड में अगर आप सोचें आज खरीद करके कल पैसा बन जाएगा, इट्स नॉट दैट। इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट। इन केस इफ यू वांट टू गो अहेड यू कैन, अदरवाइज वेट फॉर सम मोर फॉल। करेंसी मार्केट में भी कुछ ज़्यादा खास कारोबार आपको कारोबार तो बहुत तगड़ा होता है करेंसी में, लेकिन बात करें कोई मेजर अपसाइड या डाउनसाइड आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। यूएसडी एनआर पेयर में आप देख सकते हैं इट इज़ जस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट। यूरो एनआर में भी सिमिलर काइंड ऑफ कार्रवाई है। फिलहाल यूएस डॉलर 73 के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड मोर और लेस अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा मेजर अपसाइड या डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों, कोई भी मेजर अपसाइड या डाउनसाइड ना दिखाई पड़ने का रीज़न है कोई भी मेजर पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। मार्केट इज स्टेबल क्योंकि मार्केट में भी कंसोलिडेशन चल रहा है। कोई भी लैक ऑफ नो पॉजिटिव और नो नेगेटिव ट्रिगर इज लीडिंग टू कंसोलिडेशन, जो कि एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है। बात करें पिवट चार्ट की दोस्तों, आज के दिन के जो पिवट्स हैं नज़र आ रहे हैं। कल के दिन जो क्लोजिंग हुई है 15,173। बात करें ऊपर के लेवल पे, अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम स्लाइट अमाउंट ऑफ अपसाइड, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से कोई भी ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो पिवट पॉइंट्स एकदम एकदम सट गए, एकदम सट गए मतलब एकदम क्लोज आ गए हैं, जो कि दिखाता है किसी भी समय पे वॉलेटाइल मूव, कोई भी एक्सप्लोसिव मूव हो सकता है। फिलहाल बात करें ऊपर के लेवल की तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 15,200 पे, और बाई चांस वो टूटता है तो 15,250 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। हाउ एवर, अगर बाई चांस कोई वीकनेस आती है बिकॉज ऑफ एनी गुड बैड और अगली न्यूज़, देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट सम 73 पॉइंट्स ऑफ डाउनफॉल। 15,100 एंड देयर आफ्टर द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 15,000 लेवल्स, जहां से निफ्टी कई बार जाकर के टच होकर के वापस आ चुका है। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कल मात्र 31 पॉइंट्स की गिरावट थी। बात करें क्लोजिंग की तो 35,752। आज के दिन के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर बाई चांस मार्केट में कोई वीकनेस आती है तो कोई मेजर आप डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, पिछले कई दिनों से पिवट पॉइंट्स फॉर वेरी मच एक्सपैंडेड, काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपेंस फैला हुआ था, जो कि अभी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, जो कि बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो रही है और किसी भी समय एक्सप्लोसिव मूव हो सकता है। तो फिलहाल बात करें दोस्तों आज के दिन की गिरावट की, तो आज 200 पॉइंट की गिरावट आप नीचे के लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 35,550 कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और बाई चांस उससे भी ज़्यादा गिरावट बढ़ती है तो 35,350 इज गोइंग टू बी द सेकेंड सपोर्ट। हाउएवर, अगर बाई चांस अपसाइड मूव आता है 36,000 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी बैंक फेस कर रहा है। तो 36,000 एंड 36,200 are going to be two resistances on upside। बात करें इंस्टीट्यूशनल डेटा की तो एफआईआईज ने कल बाइंग करी 944 करोड़ की, डीआईआईज ने कल सेलिंग करी 708 करोड़ की। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये डिस्पाइट मार्केट बीइंग ऑल टाइम हाई, मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रही है, लेकिन एफआईआईज अभी भी बाइंग कर रहे हैं। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाई कि जहां पर कोई भी वैल्यूएशन, कोई भी स्टॉक, किसी भी कंपनी में जहां अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, दैट मस्ट बी बॉट
क्या मार्केट का लेवल चल रहा है, कहाँ मार्केट चल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल बात करें DIIS की, उन्होंने 708 करोड़ पे के वर्थ की सेलिंग करी है। बेसिकली कुछ बाइंग करी, कुछ सेलिंग करी, सेलिंग ज़्यादा करी, और सेलिंग कितनी ज़्यादा करी, 708 करोड़। बात करें आज के गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो आज की गुड न्यूज़ सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, FIIs अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मार्केट अभी जब नीचे गिरेगी 12,000, 8,000, 10,000 तब मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं HUL जब 1,000 पे जाएगा तब मैं खरीदूंगा, रिलायंस फिर से जब 900 पे जाएगा तब खरीदूंगा, देन यू कैन ओनली कीप सेटिंग। आई डोंट नो वो कब आएगा और आप कब खरीदेंगे। फिलहाल दोस्तों बात करें Q3 रिजल्ट्स की, तो Q3 के रिजल्ट्स हैव कम गुड, स्पेशली RVNL, पावर ग्रिड, NHPC। दोस्तों इनके कल रिजल्ट्स आए थे, वो बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि हो सकता है आज पावर सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई पड़े। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बात करें नेगेटिव न्यूज़ की दोस्तों, तो सरप्राइजिंगली ITC के रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड कि दे शुड बी कमिंग गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ITC के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए हैं। भाई कोविड के चलते हमें लग रहा है लोगों ने अपने फेफड़े बचाने के चक्कर में सिगरेट स्मोकिंग कम कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ITC के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। फिलहाल ITC के रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड कि FMCG बिजनेस शुड बी डूइंग गुड, लेकिन अल्टीमेटली ITC ने डिसअपॉइंट किया है। सेम गोज विद अशोक लेलैंड, जो कि आ गए हैं लॉस में फ्रॉम प्रॉफिट। एंड अच्छा, परसों नरसों लाइव सेशन में किसी ने मेरे से पूछा था कि सर पेट्रोनेट लें क्या कि ना लें, तो मैंने आपको बताया था कि पेट्रोनेट या फिर किसी भी OMC के स्टॉक लेने से बजाय अगर आप IGL और MGL में निवेश करेंगे, दैट विल बी मोर फ्रक्टिफाइंग। एंड आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि पेट्रोनेट के रिजल्ट्स आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो मैंने जो बताया उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं रिजल्ट्स। फिलहाल अगर अब आज बात करें दोस्तों आज के कौन से रिजल्ट्स आने हैं, तो आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में है ग्रासिम, भारत फॉर्ज, ग्लेनमार्क, एडवांस एंजाइम जिसमें कि हम लोग ने रिसेंटली कुछ दिन पहले ट्रेड लिया था, अपोलो हॉस्पिटल, भारत डायनामिक्स, एक्सपेक्टेडली इसमें रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसके भी रिजल्ट्स बेहतर आने चाहिए। मिदानी, मदरसन सुमी, नैल्को, शोभा, वोल्टास, या शोभा और वोल्टास में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं कि दे शुड बी कमिंग गुड। बात करें कल के रिजल्ट्स की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी सारे रिजल्ट्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि यू कैन गेट एन ओवरव्यू की रिजल्ट्स हैव बीन, हाउ द रिजल्ट्स हैव बीन। तो दोस्तों सारी लर्निंग आपको करते रहना है, ये रिजल्ट्स आते रहेंगे, रिजल्ट्स ख़राब जाते रहेंगे, ऐसे में आपकी लर्निंग शुड नॉट गो रॉन्ग। उसके लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिंक्स दे रखे हैं इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो अगर आपको कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना है इन फॉर्म ऑफ मंथली SIP, ऑफ कोर्स उसका भी लिंक WSG स्टार SIP का मैंने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, ताकि आप ये मत सोचें कि मार्केट कब गिरेगा और कब आप लेंगे, आप पैसे हाथ लिए बैठे रहें। तो मार्केट में निवेशित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों करना क्या है, अगर बाई चांस आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर ट्रेड करते हैं देन यू मस्ट क्लोज योर ट्रेड द वेरी सेम डे, क्योंकि मार्केट का मूड इज ड्यूबियस। अभी आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कोई फॉल नहीं आएगा, मार्केट इस समय कंसोलिडेट कर रही है, तो इस समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने ट्रेड को सेम डे क्लोज करें, और बाई चांस अगर आपको लगता है कहीं पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और आपने वो स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया था, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, देन बुक योर प्रॉफिट रादर देन होल्डिंग इट। एंड बाई चांस कोई अगर क्रैक आ जाता है तो आपका प्रॉफिट चला जाएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें प्रॉफिट में है, तो फिर रिमेन इन्वेस्टेड। तब ये मत सोचे कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सो फ्रॉम माय सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय फॉर नाउ।